हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे नेता की जिन्हें पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने लक्ष्मण कहा था और वो वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के लिए लक्ष्मण ही थे। बात अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री बनने की हो या लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा की हो, महाराष्ट्र में शिवसेना से गठबंधन की हो या साइनिंग इंडिया का मंत्र देने की हो, ये नेता है महाराष्ट्र के प्रमोद महाजन। अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के बेहद करीबी रहे प्रमोद महाजन उस समय पार्टी के सेकंड लाइन के प्रमुख नेता थे। लाल कृष्ण आडवाणी जी को ये आइडिया दिया था क्योंकि आडवाणी उस समय पथ यात्रा निकालना चाह रहे थे राम मंदिर के लिए, लेकिन प्रमोद महाजन जी ने उनको आइडिया दिया कि पथ यात्रा में काफ़ी टाइम लगेगा, आप इसके बजाय रथ यात्रा निकालिए। तो आडवाणी जी को ये आइडिया पसंद आया। प्रमोद महाजन ने मेटाडोर को रथ में बदला, नाम दिया राम रथ। आडवाणी की रथ यात्रा में प्रमोद की बेहद बड़ी भूमिका थी। ऐसे नेता की मौत उनके भाई, उनसे जो छोटे थे प्रवीण महाजन, उनकी गोली मारने से हुई। उन्होंने उनको 3 गोली मारी, लेकिन उनकी मौत का असली रहस्य, गोली क्यों मारी, क्या वजह थी, क्यों प्रमोद महाजन की हत्या की गई, इसका रहस्य आज तक रहस्य ही है। हम आपको वो पूरी घटना बताएंगे जो प्रमोद महाजन और उनके छोटे भाई प्रवीण महाजन में जो घटी उस समय कि 22 अप्रैल 2006 दिन था, शनिवार, सुबह के 7:30 बज रहे थे। प्रमोद महाजन जो मुंबई के बर्ली इलाके में उनका आवास है पूर्णा, उसमें थे। हाथ में कागज़ और सामने चाय का प्याला। टीवी पर समाचार चल रहा था। महाजन परिवार के लिए ये सुबह भी एक आम दिन जैसी ही सुबह थी। उस दिन कोई नेता या कार्यकर्ता के आने का कोई कार्यक्रम तो नहीं था, तो सफ़ेद कुर्ते पजामे में प्रमोद महाजन जी रोज़ की तरह तैयारी कर रहे थे। तभी डोरबेल बजती है और हैं तो देखते हैं कि सामने उनके छोटे भाई प्रवीण महाजन जी खड़े थे। वो उस समय जीन्स और टी शर्ट पहनकर आए हुए थे। शायद प्रमोद महाजन को पता नहीं था कि वो आने वाले हैं, ऐसी कोई प्रवीण महाजन ने सूचना नहीं दी थी उनको आने की, क्योंकि वो अक्सर उनके यहाँ आते जाते तो नहीं थे। तो प्रमोद महाजन ने उनसे पूछा कि भाई आप यहाँ कैसे आए हो। प्रवीण महाजन भीतर आए और सोफे पर बैठ गए और शिकायत करने लगे अपने भाई से कि वो उनको समय नहीं देते हैं, उनकी कोई मदद नहीं करते हैं, उनको व्यापार में कोई मदद नहीं कर रहे हैं। कुछ वजह रही होगी, उनको परेशानी रही होगी। तो उसके बाद दोनों भाइयों में थोड़ी तकरार होने लगती है और करीब ये तकरार 10 से 15-20 मिनट चलती है और 7:40 पर प्रवीण महाजन ने अपनी जो उनके पास 32 बोर की पिस्टल थी वो निकाली और पॉइंट ब्लैंक रेंज से अपने बड़े भाई प्रमोद महाजन पर फायरिंग कर दी और सीधी गोली उनके सीने में लगी और उन्होंने 3 गोलियां मारी। प्रवीण महाजन ने चौथी गोली भी चलाने की कोशिश की, लेकिन उनकी पिस्तौल जाम हो गई थी और वो फायरिंग नहीं कर सके और उनकी पिस्तौल में कुल उस समय 9 गोलियां थीं। पूर्णा इमारत में हंगामा हुआ, भीड़ बढ़ने लगी। प्रमोद महाजन की पत्नी रेखा महाजन मदद के लिए आई। उन्होंने प्रवीण महाजन को धक्का भी दिया और पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया। और इसके बाद वो उसी बिल्डिंग में पूर्णा में गोपीनाथ मुंडे, जो वो भी बीजेपी सरकार में मंत्री थे, वो 12वीं मंजिल पर रह रहे थे, तो उनके पास वो मदद के लिए गई। इसके बाद क्या हुआ कि प्रवीण महाजन जी घर से निकल गए और बिना एक शब्द कहे वो 15 सीढ़ियाँ नीचे उतरे, कार पार्किंग में छोड़ दी अपनी और टैक्सी लेकर थाने पहुंच गए। तब करीब सुबह के 8:30 पौने 9 रहे होंगे और रात की पाली में जो वहाँ ड्यूटी पर पुलिसकर्मी तैनात थे वर्ली थाने में, वो अपनी ड्यूटी कर घर जा रहे थे। प्रवीण महाजन हाथ में पिस्तौल लेकर थाने पहुँचे। वहाँ उन्होंने मराठी में अधिकारियों से कहा, मैंने प्रमोद महाजन को गोली मार दी। ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि प्रवीण महाजन को ज़्यादा लोग नहीं जानते थे। पुलिस ने प्रवीण महाजन को गिरफ्तार कर लिया और उनके घर पहुंच गई। प्रमोद महाजन जो गंभीर रूप से घायल हो गए थे, उन्हें अस्पताल ले जाने की कोशिश शुरू हो गई। मुंडे उसी बिल्डिंग में रहने वाले एक डॉक्टर विजय बंग को लेकर प्रमोद महाजन जी के पास पहुंचे
और उनका रक्तचाप वगैरह चेक किया तो रक्तचाप उनका बहुत कम हो गया था और काफ़ी खून बह रहा था। गोपीनाथ मुंडे और रेखा महाजन ने प्रमोद महाजन को हिंदुजा अस्पताल में भर्ती कराया। प्रमोद महाजन चूंकि बीजेपी के एक बड़े नेता थे, इसलिए डॉक्टरों ने तुरंत उनका इलाज भी शुरू कर दिया। प्रमोद महाजन जब अस्पताल लाए गए तो होश में थे। उन्होंने गोपीनाथ मुंडे से कहा, मैंने ऐसा क्या किया कि प्रवीण ने मुझ पर गोली चलाई। उधर प्रवीण महाजन ने अपना जुर्म कबूल कर लिया, बल्ली थाना छावनी में तब्दील हो गया। बड़ी संख्या में पत्रकार और चैनल के ओबी बैन थाने पहुंचने लगे। प्रवीण महाजन को गिरफ्तार कर मध्य मुंबई के भोईवाड़ा कोर्ट में पेश किया गया। उसके बाद पुलिस ने सेशन कोर्ट में प्रवीण महाजन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। 2007 में मुंबई सत्र न्यायालय ने प्रवीण महाजन को दोषी ठहराया। उन्हें आजीवन कारावास की सजा भी सुनाई गई। 13 दिनों के बाद 3 मई 2006, 13 दिनों तक मौत से लड़ाई लड़ने के बाद आखिरकार ये भारतीय जनता पार्टी का कद्दावर नेता, जिसे अटल बिहारी वाजपेयी ने लक्ष्मण कहा था, उन्होंने आखिरी सांस ली और उनका मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में निधन हो गया। उनकी हत्या करने वाले उनके छोटे भाई प्रवीण महाजन ने नासिक जेल में एक किताब लिखी थी जिसका नाम था माझा एल्बम, यानी मेरी एल्बम। इस किताब को लेकर कुछ विवाद भी हुआ। इसके अंश अखबारों में भी छपे। प्रवीण महाजन ने इसमें दावा किया था कि यह सब कैसे हुआ, किसने किया, ये लोग कभी नहीं जान पाएंगे। प्रवीण महाजन 14 दिन की फरलो पर बाहर आने के बाद कुछ मीडिया संगठनों को इंटरव्यू दिया था। तब उनसे पूछा गया था कि आपने प्रमोद महाजन की हत्या क्यों की। तो उन्होंने कहा था, मैंने प्रमोद को नहीं मारा, ऐसा हुआ, क्या आप इस पर विश्वास कर सकते हैं? मैं ऐसा नहीं सोचता। कहा, कुछ चीज़ें समझ से परे हैं, यह सिर्फ 15 मिनट में हुआ। मुझे कई चीज़ें याद हैं, मुझे सब कुछ याद है। प्रवीण महाजन और प्रमोद महाजन के बीच क्या हुआ था, यह कभी सामने नहीं आ पाया। हालांकि प्रमोद महाजन को गोली मारने से 6 दिन पहले 15 अप्रैल को प्रवीण महाजन ने अपने भाई प्रमोद महाजन को संदेश भेजा था, अब याचना नहीं, रण होगा, जीवन विजय के साथ या फिर मरण होगा। हालांकि 3 मार्च 2010 को प्रमोद महाजन की हत्या कर लिए आजीवन कारावास की सज़ा काट रहे उनके छोटे भाई प्रवीण महाजन की भी मृत्यु हो गई और जांच के बाद पता चला कि उन्हें ब्रेन हेमरेज हो गया था। उन्हें अस्पताल भर्ती करा गया। 3 महीने बाद उनकी भी मृत्यु हो गई। और ये बीजेपी के लक्ष्मण प्रमोद महाजन की हत्या का रहस्य, उन दोनों भाइयों के बीच उस 15 मिनट में क्या ऐसी वार्तालाप हुई, क्या ऐसी घटना हुई कि 15 मिनट में ही प्रवीण महाजन को इतना गुस्सा आ गया कि उन्होंने अपने सगे भाई प्रमोद महाजन को गोली मार दी और उनकी हत्या कर दी। ये रहस्य इस घटना के 18 साल बाद भी आज एक रहस्य ही है कि दोनों भाइयों के बीच क्या बात हुई। तो ये रियल स्टोरी थी, एक मर्डर हिस्ट्री श्री प्रमोद महाजन की। ऐसी ही खबरें और ऐसी ही स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।